मित्रों, आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। हिंदू धर्म में पितृपक्ष के दिनों का खास महत्व है। पितृपक्ष पर पितरों की मुक्ति के लिए कर्म किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृ नाराज हो जाएं तो घर की तरक्की में बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। पितृपक्ष 15 दिनों तक चलता है, जो भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक होता है, जिनमें पितरों के लिए किए गए कार्यों से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल आशीर्वाद को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, वीडियो को अंत तक देखें। मित्रों, हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए पितृपक्ष की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, 2 भाई बहन थे। दोनों का विवाह हो चुका था और दोनों के 2 बेटे थे। बहन विधवा हो चुकी थी और अपने भाई के घर में रहती थी। इस बात से उसकी भाभी बहुत नाराज रहती थी। ऐसे ही पितृपक्ष आया तो वह बोला, मैं पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए गंगा जी जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह गंगा जी के लिए चला गया। भाई के जाते ही भाभी ने बाहर खेत में ननद और उसके बच्चों के लिए झोपड़ी डलवा दी। अपने बच्चों के साथ वह झोपड़ी में रहने लगी। बहन सुबह शाम भाई के घर जाकर घर का सारा काम कराती थी। बदले में भाभी बचा कुचा उसे खाने को दे देती थी। जब भी वो भाभी के घर से आती तो आटा छानने वाला कपड़ा अपने साथ ले आती थी। घर आकर उस आटे में सने कपड़े को पानी में घोलकर चूल्हे पर चढ़ाकर पकाकर बच्चों को देती और कहती, खीर है, खा लो। ऐसे ही समय बीतने लगा। एक बार भाभी ने उसे वह कपड़ा ले जाते देख लिया तो बोली, आटा छानने का कपड़ा कहाँ ले जा रही हो? इसे यहीं छोड़कर जाया करो। उसने वैसे ही किया। उस दिन ने भाभी उसे बचा कुचा भोजन भी नहीं दिया और बोली, कल आपकी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए चली मत आना। आंगन में लगा यह पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो आना। यह सुनकर वह बहुत दुखी हुई और रोती रोती अपने घर चली गई। घर पहुंची तो बच्चे बोले, माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दो। वह बच्चों से बोली, बेटा आज हम सब का उपवास है, भूखे ही सो जाओ। अगले दिन बच्चे बोले, मामी ने कहा था कि आज नानी का श्राद्ध है तो चलो बाहर चलते हैं। तो वह बोली, बेटा मामी ने कहा था कि आंगन का पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो आना। तुम बताओ, कभी पेड़ हिलता है? पत्ते हिलते हैं, टहनियाँ हिलती हैं, कभी पेड़ को हिलते देखा है? उसने बच्चों को समझाया कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। शाम हुई तो उसके भतीजे आए और बोले, बुआ माँ ने भोजन भेजा है। उसने देखा तो भोजन के नाम पर 2 सूखी रोटियों के ऊपर थोड़े से चावल रखे थे। यह देखकर उसे बहुत क्रोध आया और अपने बच्चों से बोली, इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दो। और वह भूखे ही अपने बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात गंगा माँ को याद करती रही और बोली, हे माँ गंगा, मेरे भाई की रक्षा करना, वह हमारी रक्षा करेगा। सारी रात रोती रही, माँ गंगा से प्रार्थना करती रही। इसी तरह पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए और उसका भाई वापस आया तो उसने देखा उसके घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरा है। वह अपनी पत्नी से पूछने लगा, यह कैसा कीचड़ है मेरी बहन, और मेरे भांजे कहाँ हैं? तो उसकी पत्नी बोली, श्राद्ध के पूरे 16 दिन तक मैंने तुम्हारी बहन और भांजे के पैर कच्चे दूध से धोए हैं, इसलिए यहाँ कीचड़ हो रहा है। तुम्हारे पीछे से मैंने उनकी बहुत सेवा करी, खीर पूरी खिलाई, फिर भी वह मुझसे नाराज होकर
खेत में झोपड़ी डालकर रह रही है। भाई खेत पर पहुंचा तो वह देखता है कि वहाँ कोई झोपड़ी नहीं थी। वहाँ एक आलीशान महल बना हुआ था जिसने आंगन में उसके भांजे खेल रहे थे। उसने जाकर अपनी बहन से कहा, बहन यह सब क्या है? तब उसने अपने भाई को सारी बात बताई और बोली, भाई जो तेरे आंगन में कीचड़ है वह कच्चे दूध से नहीं बल्कि भाभी के व्यवहार से, जो मैं दिन रात रोती थी, उन आंसू का कीचड़ है। माता पिता के श्राद्ध पर भाभी ने कहा, पीपल का पेड़ हिले तो आना, बिन बुलाए मत आना। पीपल का पेड़ हिला नहीं तो हम गए नहीं। और शाम को उन्होंने 2 रोटी और चावल भिजवाए, जिसे गुस्से में मैंने झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया। माता पिता के आशीर्वाद तेरे साथ और गंगा मैया की कृपा से यह सूखी रोटियां सोने में और चावल हीरे मोतियों में बदल गए, जिसके प्रभाव से यह सब हुआ है। भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलती की माफ़ी मांगी और घर चलने को कहा। तब बहन बोली, भाई गंगा मैया ने तेरी रक्षा करी, तू हमारी रक्षा करेगा, लेकिन अब हम यहीं रहेंगे। यह सुनकर भाई ने अपने माता पिता को याद किया और बोला, मेरे पितरों, जैसे मेरी बहन और भाइयों की रक्षा करी, उनके दुख काटे, वैसे सबके काटना, सबकी रक्षा करना। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक के बीच में एक अन्य लोक भी है जो पितृलोक कहलाता है। माना जाता है कि यह स्थान चंद्रमा के पृष्ठभाग में स्थित है। जो लोग मृत्युलोक में अपना जीवन पूरा करके देह त्याग करते हैं वह पितरों के लोक में जाते हैं। जैसे स्वर्ग के राजा इंद्र हैं, वैसे ही पितृलोक के राजा आर्यमा हैं और इन्हें ही प्रधान पितृ माना जाता है। कहते हैं कि पितृलोक में उन आत्माओं को भी स्थान मिलता है जो किसी कारण से अपना जीवन पूरा किए बिना किसी दुर्घटना की वजह से देह त्याग करके चले जाते हैं। जब पितृपक्ष आता है तब पितृलोक से अन्य लोकों में स्थित पितरों यानी पूर्वजों की आत्मा को वापस मित्रलोक में अपने परिजनों के पास 15 दिनों तक रहने का अवसर मिलता है। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल आशीर्वाद को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने वाले के ऊपर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदैव बना रहे। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण जरूर लिखें। हे श्री कृष्ण, आपके इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी भी दुख दर्द मत आने देना। उसकी पीड़ा, दुख दर्द, गरीबी, निर्धनता को दूर कर देना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।